तो आई होप आपको टीजीआर का पिछला एपिसोड पसंद जरूर आया होगा, खासकर जिस तरीके से झूले की तरह कहीं म्यूशन की टोली भारी पड़ रही होती है तो कहीं एकेडमी अलायंस की। खासकर जब कोर्टयार्ड की स्पिरिट जागी थी तो उस मोयू को तो ऐसा लगा था कि जीत उसकी है। हाउएवर जब वही स्पिरिट म्यूचन के सामने सर झुकाता है तो पूरे एकेडमी अलायंस के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अगली हो जाते हैं। अब इस एपिसोड में न सिर्फ म्यूचन कोर्टयार्ड में एंटर करेगा जहाँ सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड मौजूद है, बल्कि मोयू और बाकियों का क्या हश्र होगा चलो जानते हैं। तो ये सीन वहां से शुरू हुआ था जब उस मोयू को हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड का दरवाजा पीछे फेंक देता है। ये देखे पूरी एकेडमी अलायंस में खलबली मच गई थी। चिंगफेंग कहता है कैसे पॉसिबल है, हमने तो सील को ब्रेक कर दिया था। इसका जवाब देता है कोर्टयार्ड स्पिरिट जो कहता है कि हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड में एंटर करने की परमिशन बस सक्सेसर को है। दूसरा कोई अगर फोर्सफुली एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कोई भी मर्सी नहीं दिखाई जाएगी। ये देख के म्यूचन भी सरप्राइज हो गया था। डिवाइन वुड पैलेस की ट्रेजर सच में आसान नहीं है। अगर उस स्पिरिचुअल ट्रेजर माउंटेन में उसे उस एल्डर ने वो सक्सेसर की सील नहीं दी होती तो इवन अगर वो एकेडमी अलायंस को डिफीट भी कर देते तब भी हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड में एंटर नहीं कर पाते। थर्ड ग्रेड के स्पिरिट डिजास्टर लेवल की स्पिरिट को हराना ये कोई आम बात नहीं है, खासकर अभी के म्यूचन के लिए करना तो बहुत मुश्किल था। म्यूचन मोयू के ग्रुप को देख के हल्का सा हंसता है और कहता है अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो खुद बाहर निकलो या कोर्टयार्ड स्पिरिट तुम्हें बाहर निकालेगा। फिर वो पूछता है चूज करो। मोयू और बाकियों के चेहरे लगातार बदलते रहते हैं। ये नेचुरली रिफ्यूज करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे म्यूचन की नजरें कोल्ड होती हुई देख के इनके दिल में चिल फैल जाती है। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के कुछ रूल्स जरूर थे, लेकिन अगर म्यूचन इनकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहे तो एकेडमी अलायंस के पास उसे रोकने के कोई मेथड्स नहीं है। ये सब म्यूचन को इतना जरूर जानते थे कि वो बिल्कुल दया दिखाने वाला नहीं है। कुछ मिनट तक सोच के बोलता है म्यूचन हम यहाँ पे डिफीट एक्सेप्ट करते हैं, चलो ऐसा करते हैं। हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड के ट्रेजर्स को हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद तुम एकेडमी अलायंस के फ्रेंड्स माने जाओगे, फ्यूचर में तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे। उसे देख के म्यूचन स्माइल करता है, फिर बिना हेजिटेशन के सर हिला के बोलता है नहीं, जैसे ग्रीडी और रूथलेस इंसान से दूर रहना ही अच्छा था। म्यूचन चाहे आज ट्रेजर्स को दो हिस्सों में क्यों न बांट दे, लेकिन चांस मिलने पे मोयू जैसे लोग उसके ऊपर उल्टा हमला करेंगे। म्यूचन इंडिफरेंट टोन में कहता है कि डिसीजन लेने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुन के मोयू के एक्सप्रेशन बहुत अगली हो जाते हैं। वो चिंगफेंग और बाकी के एकेडमी अलायंस मेंबर्स को देखता है, इनकी फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। कोई भी कोर्टयार्ड स्पिरिट के अगेंस्ट फाइट करना बिल्कुल नहीं चाहता था। अब वो चाहे कितना भी अनविलिंग हो लेकिन उसे अपना हाथ वेव करना पड़ता है, यानी कि उसने इशारा दिया था। हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड की प्रोटेक्शन रेंज में बैठे सारे मेंबर्स तुरंत ही बाहर निकलते हैं। ये डर से म्यूचन के ग्रुप को देखते हुए काफी दूर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। चिंगफेंग और लूशांग भी मोयू के पीछे खड़े हुए थे। दोनों के चेहरे बहुत अगली थे। मोयू म्यूचन को विशेष तरीके से घूर के बोलता है चलो। वो ग्रुप को लेके फॉरेस्ट में निकलने वाला था, लेकिन तभी म्यूचन कहता है रुको। ये सुन के मोयू के हावा और बिगड़ जाते हैं। वो पूछता है अब तुम्हें और क्या चाहिए, हम सबको यहाँ पे मारना चाहते हो। इस ग्रेट स्पिरिचुअल टूर्नामेंट में कुछ बॉटम लाइन रूल्स भी होते हैं। पूरी एकेडमी अलायंस के लोग यहाँ पे मारे जाते हैं तो इनके पीछे स्पिरिचुअल एकेडमीज भी शांत नहीं रहने वाली। जनरली टूर्नामेंट में इंटेंशन किलिंग अलाउड नहीं थी। म्यूचन जिसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं होता है वो कहता है कि तुम सबको खत्म करना थोड़ा ट्रबलसम जरूर होगा, लेकिन तुम तीनों को क्रिपल करना शायद ये रूल्स के अंदर ही आएगा, राइट। मोयू, चिंगफेंग और लूशोंग की बॉडी तुरंत ही स्टिफ हो जाती है। ये म्यूचन के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखते हैं। फाइनली मोयू दांती मीस के पूछता है क्या चाहिए। म्यूचन अपने हाथ को आगे बढ़ा के बोलता है तुम्हारे पास जो डिवाइन वुड प्लेक है उसे मुझे दे दो। उसे अभी व्हाइट हेड एल्डर की बात याद थी कि अगर उसने 6 डिवाइन वुड प्लेक्स को इकट्ठा कर लिया जिनके अंदर लेसर डिवाइन आर्ट्स मौजूद थी तो वो सारी की सारी 6 लेसर डिवाइन आर्ट्स को कंबाइन कर सकता है, जिससे कंस्ट्रक्ट हो सकती है एक्सट्रीमली पावरफुल डिवाइन आर्ट। डिवाइन वुड पैलेस के रिकॉर्ड्स में भी उस डिवाइन आर्ट को काफी हाई लेवल माना जाता है। दूसरी तरफ जब मोयू ही सुनता है उसकी आंखें भर जाती हैं गुस्से से। वो गुर्रा के कहता है तुम, लेकिन म्यूचन बस अपने हाथ को आगे रख के उसे कोल्डली देखता रहता है। उसकी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे राइज होने लगी थी। साइड में लोली वेंग चिंगशुआन की नजरें भी हॉस्टाइल हो जाती हैं। मोयू आखिरकार अपने गुस्से को सप्रेस करता है और कहता है आज जीत तुम्हारी है, एकेडमी अलायंस आज के मैटर को याद रखेगी। फिर उसकी उंगली फ्लिक होती है, एक वूश की साउंड सुनाई देती है। एक हरे रंग की रोशनी म्यूचन की तरफ शूट हुई थी। म्यूचन डायरेक्टली इसे कैच कर लेता है। जब वो रोशनी हटती है तो उसके हाथ में दिखाई देता है एक डिवाइन प्लेग और उसके चेहरे पे सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन आते हैं। अभी मोयू उसे काफी रूथलेस तरीके से घूर रहा था। फिर वो कहता है चलो, पीछे मुड़ के फॉरेस्ट की तरफ बहुत तेजी से निकल जाता है। उसे फॉलो करने वाले एकेडमी अलायंस के मेंबर्स भी काफी डिजेक्टेड लग रहे थे।
आज ये म्यूचियन के हाथों से इनका बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था। म्यूचियन उन्हें दूर जाते हुए देख के थोड़ी रिग्रेटफुल टोन में कहता है, लगता है मांगने में थोड़ी गलती कर दी, इसमें अगर डिवाइन वुड गार्ड भी शामिल हो जाता तो अच्छा होता। एक्चुअली में वो मोयू के डिवाइन वुड गार्ड को भी लेना चाहता था। हाउएवर म्यूचियन को डर था कि अगर वो दूसरी पार्टी को इतना फोर्स करता है तो मोयू डेफिनेटली डेस्परेट होकर ऑल आउट फाइट करता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि म्यूचियन को पता था कि तब शायद वो गार्ड के साथ भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। वैसे भी मोयू के पास जो डिवाइन वुड गार्ड था उसका कंट्रोल रियून बिल्कुल सही होता है, जबकि म्यूचियन के पास गार्ड का कंट्रोल सिस्टम डैमेज हो चुका था। वो इसीलिए उसे टेक ओवर कर पाया था। जब ये विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, पीछे से सुनाई देती है वैंग चिंगशुआन की हंसी की आवाज। बोलती है, तुमने सच में उन्हें इतना लूटा कि वो ऑलमोस्ट रोने वाले थे। म्यूचियन स्माइल करके बोलता है, विलेन को हैंडल करने के लिए कभी कभी उनसे ही बड़ा विलेन बनना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ लीनियंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैंग चिंगशुआन तुरंत ही हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड की तरफ देखती है। उसकी आंखों में दिखाई देता है एक्साइटमेंट। वो कहती है, चलो जल्दी से डोर को खोलो, मैं देखना चाहती हूँ कि डिवाइन वुड पैलेस के अंदर कितना सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड मौजूद है। म्यूचियन भी एक्सपेक्टेशन के साथ नोट करता है। उसकी नजरें जाती हैं हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड पे। वर्ड में वो कोर्टयार्ड स्पिरिट अपने हाथ को वेव करती है। एक वुश का साउंड गूंजा था और हम एक रोशनी के क्लस्टर को डायरेक्टली उसके अंदर जाते हुए देखते हैं। जैसे उस रोशनी ने उस दरवाजे को टच किया था, एक क्रीकी साउंड गूंजती है। म्यूचियन, लूली और वैंग चिंगशुआन चुपचाप से सामने देखते रहते हैं और फिर न जाने कितने सालों से टाइटली सील रहने वाला वुडन डोर आखिरकार धीरे धीरे खुलने लगता है। वो दसियों हजार साल से बंद हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड उसने फाइनली एक बार फिर से बाहर की हवा देखी होती है। जैसे वो मैसिव वुडन डोर खुलते हैं, इनके अंदर से निकलता है बेहद एंशिएंट ऑरा। इन खुलते हुए दरवाजों को देख के म्यूचियन की आंखें भी तुरंत ही चमकने लगी थी। वो लूली और वैंग चिंगशुआन से बोलता है, चलो अंदर देखते हैं। इन दोनों के चेहरों पे भी एक्साइटमेंट थी। वो नेक्स्ट मोमेंट में एंट्रेंस के पास पहुंच जाता है। एंशिएंट ऑरा उसके चेहरे से टकराया था। उसे एक मोमेंट के लिए बहुत अजीब फीलिंग होती है, जैसे वो टाइम में बहुत पीछे चला गया हो। ये जो दरवाजा खुलने पे अंदर से हल्का सा हरा ऑरा बाहर आया था, इसमें एक्सट्रीमली रिच लाइफ फोर्स मौजूद थी। म्यूचियन कॉशियसली हर एक कदम को बढ़ाता है, यहाँ कुछ अनयूजुअल नहीं होता है। फिर वो थोड़ा रिलैक्स होकर लूली और वैंग चिंगशुआन के साथ अंदर चला जाता है। हाउएवर म्यूचियन के अलावा बाकी दोनों इतनी रिलैक्स नहीं थी। इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही थी, जैसे बिल्कुल अलर्ट मोड में हो। उस गेट के पीछे एक हरी रोशनी से बना हुआ रास्ता था। तीनों धीरे धीरे उस रास्ते पे बढ़ते हैं। ये पाथ बहुत लंबा नहीं होता। कुछ देर के बाद वो इसके एंड तक पहुंच जाते हैं और फिर इनके सामने जो मंजर दिखाई देता है वो सबको अचंभे में डाल देता है। ये बेसिकली पहुंच गए होते हैं बहुत बड़े ग्रीन पूल के सामने। बस बात ये थी कि हरे रंग का तालाब आसमान में फ्लोट कर रहा था। इस पूल से निकलने वाली रिच वाइटलिटी और वो एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा ये तीनों की बॉडीज को अपनी जगह पे जमा देता है। लेकिन तभी पूल के अंदर प्लॉप के साथ होती है कुछ मूवमेंट। इन्हें कुछ छोटी छोटी हरे रंग की मछलियां दिखाई देती हैं, जो कि अपनी टेल्स को हिलाते हुए पूल से बाहर निकलती हैं और डायरेक्टली हवा में स्विम करने लगती हैं। इनकी हरे रंग की बॉडी से सॉफ्ट स्टारी लाइट निकल रही थी, जो देखने में बहुत लाइवली और हार्मलेस लगते हैं। हाउएवर इनके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी कंटेंट होती है वो एक्सट्रीमली पावरफुल और प्योर थी। म्यूचियन इस पूल को देख के जैसे तैसे रिकवर करता है, फिर पूछता है सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड कहाँ है। उसका चेहरा ट्विच हो रहा था, कहीं ये पूरा पूल ही तो सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ मौजूद सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड का अमाउंट ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल है। वैंग चिंगशुआन की तो आंखें रोल करने लगती हैं। वो कहती है सपने देखते रहो। फिर उसकी उंगली हवा में तैरने वाली हरे रंग की मछली की तरफ जाती है और वो बोलती है ये फिशेस ही सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड है। ये सुन के म्यूचियन का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो इन छोटी ग्रीन फिशेस को खाली नजरों से देखता है। ये पहली बार था जब उसने सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड देखा हो। उसके दिमाग में एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, ये लिक्विड आखिर फिश में कैसे बदल गया। लोली उसके कंफ्यूजन को समझ के स्माइल के साथ बोलती है, सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड बस पावरफुल एक्सपर्ट्स ही रिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत प्योर होती है और इसी वजह से इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है। ये स्पिरिचुअलिटी कितनी स्ट्रांग होगी ये डिपेंड करता है स्पिरिचुअल लिक्विड रिफाइन करने वाले एक्सपर्ट पे। हायर ग्रेड के सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। फिर लोली आगे बताती है कि जनरली क्वालिटी जितनी हाई होगी स्पिरिचुअल लिक्विड की बनने वाली बॉडी उतनी बड़ी होगी। मैंने एक बार हेवली सॉवरन के द्वारा पूरे 1 साल में बनाया गया सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड का एक ड्रॉप देखा था। उसकी फॉर्म इतनी बड़ी थी कि उसे पूरा हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड न रख पाए। ये सुन के म्यूचियन अंदर से शॉक हो जाता है। सॉवरन लेवल अब भी उसकी इमेजिनेशन से बहुत आगे था और अब उसे और भी अच्छे से समझ में आ जाता है कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में सॉवरन रियम को इतनी बड़ी डिवाइडिंग लाइन क्यों माना जाता है। सॉवरन रियम के नीचे सब चींटियों जैसे होते हैं। वहीं चिंगशुआन उन
हरे रंग की मछलियों को बहुत ध्यान से देख रही थी। फिर सीरियस टोन में कहती है लेकिन इन्हें कलेक्ट करना आसान नहीं होगा। म्यूचेन पूछता है इसमें परेशानी क्या है। वैंग चिंगशुआन बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड में एंटर करते ही तुम एक इशारे से सारे सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड को हासिल कर लोगे। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड के अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है। हालांकि ये अपने अंदर की एनर्जी से तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगी, लेकिन डेंजर फील करते ही इंस्टिंक्चुअली डॉज और एस्केप करने लगेंगी। इसलिए इन्हें कैच करना बिल्कुल आसान नहीं है। म्यूचुअल इंटरेस्टेड एक्सप्रेशन के साथ कहता है ये सच में सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड कहलाने का वर्दी है। उसकी आंखों में दिखाई देती है जिज्ञासा और वो कहता है मैं ट्राई करता हूँ। सुनाई देती है वुश की साउंड। उसकी बॉडी आगे शूट हुई थी। फिर स्पेस बज के साउंड के साथ ट्रेम्बल होता है। म्यूचुअन के मूव करते ही वो हवा में तैरने वाली फिशेस अचानक से ट्रेम्बल हो गई थी। फिर अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। इनकी स्पीड इतनी तेज थी कि म्यूचुअन को इनकी बॉडीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। बस वो अनेकों ग्रीन रे ऑफ लाइट्स दिखाई देती हैं। म्यूचुअन थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है इतना तेज। हाउएवर वो भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पैरों के नीचे से एक रोर का साउंड गूंजता है और हम उसके पीछे एक ह्यूज गोल्डन थंडर ड्रैगन देख सकते हैं। फिर उसके बाद म्यूचुअन की स्पीड बहुत तेजी से राइज होती है और साथ में फैलता है वो बाउंडलेस स्पिरिचुअल ऑरा। म्यूचुअन ने तुरंत ही हवा में बड़े बड़े स्पिरिचुअल एनर्जी के हाथ कंडेंस कर लिए थे और एक हरी रोशनी की तरफ ग्रैब करता है। गूंजी थी बैंग की साउंड। एक ग्रीन फिश फाइनली स्पिरिचुअल एनर्जी पाम के अंदर ट्रैप हो जाती है, लेकिन अगली सेकंड वो क्रेजी तरीके से स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। वो बैंग 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 की मफल्ड आवाजें लगातार गूंज रही थी। इनकी वो छोटी छोटी बॉडीज बार बार स्पिरिचुअल पाम से टकराती हैं, यहाँ तक कि म्यूचुअन का वो ह्यूज एनर्जी स्पिरिचुअल पाम वॉलेंटली हिलने लगता है। उसकी हालत को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी कोलैप्स हो जाएगा। अब वो खुद ट्राई करने के बाद समझ चुका था कि बस एक बूंद को कलेक्ट करना ही कितना डिफिकल्ट है। अगर उसने इसे डायरेक्टली हाथ में पकड़ने की कोशिश की तो शायद उसे इंजरी हो जाती। हवा में फ्लोट करने वाला उसका स्पिरिचुअल एनर्जी पाम लगातार कांप रहा था। म्यूचुअन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर भेजता है। अब जब वो एनर्जी से बनने वाली हथेली और भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी तो फिर चाहे मछली हो या फिर वो एनर्जी पाम कोई पीछे नहीं हटता। इनके बीच में इंटेंस स्ट्रगल चलता है। ये दर्जनों मिनट्स के बाद की बात थी जब ग्रीन फिश का रेजिस्टेंस कमजोर होने लगा था। म्यूचुअन अपने हाथ को वेव करता है। हम तुरंत ही उसके स्पिरिचुअल एनर्जी पाम को डिसअपियर होते हुए देखते हैं, लेकिन अभी अंदर फिश नहीं थी। ये जगह होता है क्रिस्टलाइन ग्रीन लिक्विड जो कि चुपचाप से फ्लोट कर रहा था। ये हरे रंग की बूंद इतनी ब्यूटीफुल होती है कि इसे नजर हटाना डिफिकल्ट था। ऐसा लगता है उस छोटी सी लिक्विड के अंदर खुद की एक छोटी सी दुनिया मौजूद हो। इसमें से लगातार लाइट राइज होती है और अब जब म्यूचुअन हाथ आगे बढ़ाता है तो सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड की वो ड्रॉप उसकी हथेली के ऊपर हवर करने लगी थी और म्यूचुअन को करीब से इसकी फ्राइटनिंग स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। इस छोटी सी बूंद के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी इवन खुद की एनर्जी से भी पावरफुल थी। लेकिन अजीब बात यह होती है कि इसके अंदर कोई ऑफेंसिव नेचर नहीं था। ये एनर्जी बहुत प्योर होती है। म्यूचुअन कहता है तो ये सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड ऐसी सिर्फ एक बूंद को क्रिएट करने के लिए सॉवरन रियम के एक्सपर्ट को 1 महीने तक रिफाइन करना पड़ता है और इस छोटे से ड्रॉप के अंदर सॉवरन लेवल की काउंटलेस प्रोफाउंड टेक्निक्स और मेथड छिपे थे। इस चीज को देख के म्यूचुअन के दिल में उस रियम तक पहुंचने की डिजायर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वैंग चिंगशुआन साइड से उसे देख रही थी। वो हंस के पूछती अब कैसा लगा। म्यूचुअन नोड करके कहता है सच में ट्रबलसम है। वो इस पूरे मैसिव हॉल को देखता है। यहाँ अनेकों हरे रंग की मछलियां हवा में फ्लोट कर रही होती हैं। म्यूचुअन कहता है इतनी सारी सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड हम सब कलेक्ट नहीं कर सकते। लूली स्माइल के साथ बोलती जितनी मिल जाए उतना काफी है। वो भी सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड की वैल्यू अच्छे से जानती थी, लेकिन उसका लालच इतना ज्यादा नहीं था कि वो इम्पॉसिबल अमाउंट को हासिल करने की कोशिश करे। म्यूचुअन स्माइल करके बोलता है ठीक है, फिर हम जितना कैप्चर कर सकेंगे उतना ही करते हैं। अब सबकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। वैंग चिंगशुआन प्राउडली बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत पीछे छोड़ दूंगी। म्यूचुअन स्माइल के साथ कहता है रियली। वैंग चिंगशुआन के चेहरे पे भी चालाकी से बड़ी स्माइल आती है। वो कहती है अगर तुम हार गए तो ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट खत्म होने तक लोली को तुम बिल्कुल छूओगे भी नहीं। ये सुन के म्यूचुअन ही नहीं बल्कि लोली भी स्टंट रह जाती है। लोली कहती है कि तुम दोनों की बैट में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। अभी म्यूचुअन की आईब्राउज ट्विच करती हैं। वो वैंग चिंगशुआन से पूछता है और अगर तुम हार गई। ये लड़की पूरे रास्ते उसे प्रोवोक करती आई थी। इस बार म्यूचुअन की नजरें जानबूझ के उसके ग्रेसफुल फिगर पे जाती हैं और जब चिंगशुआन ने उसकी नजरों को नोटिस किया था तो वो गुस्सा होने की जगह चार्मिंग स्माइल को पास करती है। वो रिप्लाई करती है कि अगर मैं हार गई तो मेरे साथ जो चाहो वो कर सकती हो। अगर तुम्हें ये यंग लेडी पसंद आ जाए और मैं खुद को तुम्हें ऑफर कर दूं उस पर भी डिस्कशन हो सकता है। म्यूचुअन उसकी मौके नजरों को देखता है, फिर डायरेक्टली लोली का हाथ पकड़ के बोलता है लोली तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे ऐसी नुकसान वाली डील बिल्कुल नहीं चाहिए। वैंग चिंगशुआन की चार्मिंग स्माइल वहीं पे जम जाती है। वो भौं उठा के बोलती है
चौसे। बेसिकली अगर आप नए नोबल एक्सप्लेनेशन में हो तो चौसे का मतलब होता है यू आर कॉटिंग डेथ। बेसिकली क्या तुम मौत मांग रहे हो। अभी वैंग चेंगशुआन की हथेली जो कि म्यूचन के कंधे तक पहुंच चुकी थी वो उसे जोर से प्रेस करती है। एक बैंग की साउंड गूंजती है, लेकिन तभी हंसते हुए म्यूचन आगे बढ़ जाता है और वो सामने हवा में तैरने वाली हरी मछलियों को देख के बोलता है, अगर तुम्हें सच में कम्पीट करना है तो मैं इस बार साथ दूंगा, लेकिन बैट की कोई जरूरत नहीं है। ये हो सकता है कि अभी मैं बैटल में शायद तुम्हें हरा ना पाऊं, लेकिन सोवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड को कैप्चर करने में मुझे नहीं लगता कि तुम उसे जीत पाओगी। इतना बोल के म्यूचन डायरेक्टली हवा में क्रॉस लेगड पोजीशन में बैठ जाता है। साथ में वेंगोम की आवाजों के साथ उसकी बॉडी के आसपास वो ब्लैक एंड व्हाइट ऑरा घूमने लगा था। फिर धीरे धीरे अजीब सी फ्लक्चुएशंस बाहर की तरफ फैलती हैं। वैंग चेंगशुआन कोड स्नॉट करके बोलती, हम लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, मैं देखना चाहूंगी कि तुम मुझे कैसे बीट करते हो। उसकी पर्सनैलिटी पहले ही बहुत प्राउड थी, ऊपर से वो हमेशा म्यूचन के साथ खुद को कंपेयर करती रहती थी और वो ऐसे चैलेंज को कैसे इग्नोर करती। फिर क्या एक वूश का साउंड गूंजा था, उसकी बॉडी राइज होती है और दोनों हाथ साथ में आ जाते हैं। फिर इस हॉल में एको हुई थी बूम की आवाज और एक डेजलिंग गोल्डन ऑरा चारों तरफ फैल जाता है। बगल में लूली दोनों को ऐसे कम्पीट करते हुए देख के अपने सिर को हिलाती है। फिर वो भी क्रॉस लेगड पोजीशन में बैठ गई थी। लू गॉड सोर्ड उसके पैरों पे रखी रहती है। इसमें से हल्का लेकिन एक्सट्रीमली शार्प सोर्ड इंटेंट धीरे से बाहर फैलने लगा था और अब तीनों सोवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड को कैप्चर करने के लिए तैयार थे। ये कुछ समय के बाद की बात होती है जब इस एंशिएंट हॉल के अंदर वो प्योर और पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा लगातार रिपल हो रहा था। इतनी डेंस एनर्जी आसपास के स्पेस को हल्का सा फ्लक्चुएट कर रही होती है। म्यूचन, लूली, वैंग चेंगशुआन अलग अलग डायरेक्शन की तरफ बैठे हुए थे। तीनों की बॉडी से बाउंडलेस स्पिरिचुअल पावर निकलती है। अब वो सोवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड को नॉर्मल मेथड्स नहीं बल्कि अपनी रियल टेक्निक से सप्रेस करने वाले थे। म्यूचन के एक्सप्रेशन सीरियस होते हैं। पहले अटेम्प्ट में उसे ऑलरेडी पता चल चुका था कि सोवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड के अंदर कितनी टेरिफाइंग एनर्जी मौजूद है। अगर इसके अंदर कोई हमला करने की क्षमता होती तो म्यूचन शायद इसे कैप्चर करने की कोशिश तक नहीं करता। ये सोवरेन रियम के एक्सपर्ट्स के द्वारा रिफाइन करी गई चीज है। म्यूचन हो के साउंड साथ एक गहरी सांस भरता है, फिर दोनों हाथों को आगे पुश कर देता है। गूंजती है बैंग की साउंड। उसकी ब्लैक एंड व्हाइट स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत तेजी से इकट्ठा होकर एक बहुत बड़े हाथ को बनाती है। ये हाथ हवा में फ्लोट करने वाली फिशेस की तरफ ग्रैब करता है, जिन्हें लगती हैं बजिंग आवाजें। इस बार म्यूचन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सट्रीमली प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल कर रहा था। ह्यूज ब्लैक एंड व्हाइट हैंड लगातार फ्लैश होता है और फाइनली उसके चंगुल में एक मछली फंस जाती है, जिसे वो तेजी से सप्रेस करना शुरू कर देता है। ठीक उसी समय उसके कान में गई थी क्राई की आवाज। ये फिनिक्स क्राई थी जो कि वैंग चेंगशुआन की तरफ से गूंजी थी। उसके आसपास जो डेजलिंग गोल्डन ऑरा फैला हुआ था, हम इसमें एक छोटी सी गोल्डन फिनिक्स को अपने पंखों को फैलाते हुए देख सकते हैं, जो वुश के साउंड साथ उन ग्रीन फिशेस की तरफ बढ़ जाती है और एक ही साथ कई फिशेस को गोल्डन लाइट के अंदर निगल लेती है। इसके बाद वो फिनिक्स उड़ के वैंग चेंगशुआन की तरफ आ गई थी। ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक तेज चमकने वाले सुनहरे फैदर में, यानी कि पंख में। गोल्डन फैदर से लगातार लाइट निकल रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद ये फाइनली शांत होती है और वैंग चेंगशुआन ने जब अपने हाथ को आगे बढ़ाया था तो उसके सामने पूरे 10 सोवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होते हैं। आधे घंटे में उसने 10 ड्रॉपलेट्स को कैप्चर कर लिया था। उसकी एफिशिएंसी म्यूचन के करंट मेथड से कई गुना ज्यादा होती है। वैंग चेंगशुआन सेटिस्फाई होकर उन ड्रॉपलेट्स को देखती है, फिर चुनौती से भरी नजरों को डालती है म्यूचन के ऊपर। म्यूचन का वो स्पिरिचुअल एनर्जी हैंड क्लियरली गोल्डन फिनिक्स जितना एफिशिएंट नहीं था। फिर उसकी नजरों को नोटिस करके हल्का स्माइल करता है, लेकिन अंदर ही अंदर से वैंग चेंगशुआन की टेक्निक को देख के वो जेन्युइनली सरप्राइज था। उसे उस गोल्डन फिनिक्स से निकलने वाली फ्लक्चुएशंस अजीब तरीके से फैमिलियर लग रही थी। तभी उसके कान में एक और बर्स्ट का साउंड गया था। ये एक शार्प सोर्ड कराई थी। म्यूचन तुरंत ही लूली की तरफ देखता है। उसकी बॉडी से पावरफुल सोर्ड इंटेंट बाहर फैल चुका था। हालांकि सोर्ड इंटेंट का कोई विजिबल फॉर्म नहीं होता, लेकिन उससे निकलने वाली फ्लक्चुएशंस दिल को चीर सकती थी और भी बजिंग साउंड के साथ वो सोर्ड क्राइज और इंटेंस हो जाती है। लूली के हाथ में मौजूद लो गॉड सोर्ड हल्की सी ट्रेम्बल हुई थी। नेक्स्ट मोमेंट में कान में जाती है वुश की साउंड। लो गॉड सोर्ड डायरेक्टली बाहर की तरफ शूट होती है और इससे निकलने वाला वो एंडलेस सोर्ड ऑरा एक ह्यूज सोर्ड रिवर में ट्रांसफॉर्म होता है, जो रिवर पाइथन्स की तरह आगे बढ़ा था और ये भी एक साथ 10 सोवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड को सॉलो कर लेता है। इसके बाद वो सोर्ड रिवर लूली के आसपास कॉइल करने लगी थी कि लू गॉड सोर्ड के अंदर से लगातार लाइट निकलती है, जिसे स्ट्रगल करने वाले सोवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड सप्रेस हो जाते हैं। म्यूचन चुपचाप से पूरे सीन को देखता है। लू गॉड सोर्ड सच में जेन्युइन डिवाइन आर्टिफैक्ट कहलाने का वर्दी था। इसकी एक्चुअल कॉम्बैट पावर कितनी टेरिफाइंग है म्यूचन सोच नहीं सकता था। म्यूचन ने अब तक लू गॉड सोर्ड की फुल स्ट्रेंथ कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसे फील होता था कि अगर लू गॉड सोर्ड सच में पूरी पावर को अनलीश करे तो वो शायद उसके ग्रेट मेरू
मेरू डिवोनिक पिलर के खिलाफ भी टिक सकती है। ऑफ कोर्स जब तक म्यूचन अपने ग्रेट मेरू डिवोनिक पिलर के ऊपर सील रिमूव नहीं करता। बेसिकली लू गॉड सोर्ड का सप्रेशन काफी शार्प होता है, जिसकी वजह से बस आधे घंटे के अंदर वो 10 क्रिस्टल सॉवरन लिक्विड ड्रॉपलेट सामने दिखाई देते हैं। लूली अपने हाथ को बंद करके म्यूचन की तरफ स्माइल पास करती है। उसकी आंखों में अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो वैंग चिंगशुआन की डायरेक्शन में हल्का पॉइंट करके होठ हिलाती है। लूली के शब्द थे कि उसे हारना मत। म्यूचन हेल्पलेसली उसे घूरता है। ये लड़की साफ तौर पे सिचुएशन को एंजॉय कर रही थी, लेकिन म्यूचन अब समझ चुका था कि अगर उसने बेटर मेथड यूज नहीं किया तो दोनों लड़कियों के सामने बहुत बेइज्जती होगी और बाद में वैंग चिंगशुआन उसका कितना मजाक उड़ाएगी इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। म्यूचन गहरी सांस भरता है और हाथों से हैंडसीज फॉर्म करने लगा था। स्पिरिचुअल एनर्जी से बनने वाला वो ह्यूज पाम डिसिपेट होता है। ये तरीका बहुत इनएफिशिएंट था। वैंग चिंगशुआन और लूली के अगेंस्ट इसका इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल होता है। म्यूचन अपनी आंखें बंद करके हैंडसीज को चेंज करने लगा था। ऐसा करते ही उसके आसपास फ्लक्चुएट होने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से शांत होने लगती है। वैंग चिंगशुआन और लूली दोनों उसकी मूवमेंट्स को नोटिस कर लेते हैं। सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड कैप्चर करते हुए इनका ध्यान म्यूचन पे चला जाता है। अभी स्पेस में ची 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 की आवाजें गूंजने लगी थी और म्यूचन की बॉडी को डेंस ब्लैक लाइट ढकने लगती है। ये ब्लैक लाइट उसके पीछे इकट्ठी हो रही थी और फिर एक इल्यूजरी सा शैडो फॉर्म होता है। ये एक 9 लेयर्ड पगोड़ा था। इस पगोड़ा की सतह पे अनेकों रून्स दिखाई देते हैं और हर एक लेयर पे ड्रैगन पैटर्न्स मौजूद थे जो इतने जिंदा लग रहे थे जैसे किसी मोमेंट में बाहर आ सकते हो। इसमें से हल्की सी रोर की आवाजें भी सुनाई देती हैं। साथ ही में इस 9 लेयर्ड पगोड़ा की अजीब सी सप्रेसिव पावर पूरे एरिया को ढक लेती है। म्यूचन के आसपास स्विम करने वाली वो स्पिरिचुअल लिक्विड की फिशेस अभी डेंजर को भली भांति सेंस कर चुकी थी। ये तेजी से उससे दूर एस्केप करने लगती हैं। वैंग चिंगशुआन थोड़ी स्टार्टल होकर पूछती है ये क्या है। बेसिकली उसने म्यूचन की 9 लेयर्ड पगोड़ा टेक्निक पहली बार देखी थी और वो क्लियरली उसे निकलने वाले अजीब से सप्रेसिव ऑरे को फील कर सकती है। लूली की नजरें ब्लैक पगोड़ा पे टिकती हैं। हाउएवर चिंगशुआन की तरह उसके लिए नई चीज नहीं थी। उसने पहले भी सिमिलर पावर देखी है। हेवन कॉन्टिनेंट में डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन पे म्यूचन की मदर ने इसी 9 लेयर्ड पगोड़ा का इस्तेमाल किया था और उस समय येलो ड्रैगन सॉवरन की सॉवरन सेलेस्टियल बॉडी डायरेक्टली रिफाइन कर दी गई थी। ये सीन इतना शॉकिंग था कि नॉर्दर्न हेवन कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी स्पीचलेस रह गए थे। हालांकि म्यूचन का अभी का 9 लेयर्ड पगोड़ा ऑब्वियसली उसकी मदर जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन फंडामेंटली वीक भी नहीं था। और जब ये विचार लूली के दिमाग में चल रहे होते हैं, स्पेस में हम की साउंड गूंजती है। वो 9 लेयर्ड पगोड़ा म्यूचन के पीछे चुपचाप से फ्लोट करने लगा था। अचानक से इसमें से शावू 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 की आवाजों के साथ निकलती काले रंग की रेज। जैसी वो ब्लैक लाइट रेज ग्रीन फिशेस पे पड़ती है, इनका स्ट्रगल तुरंत ही कमजोर हो जाता है और अगली पल उस ब्लैक लाइट के साथ ये डायरेक्टली 9 लेयर्ड पगोड़ा में जम जाती है। पगोड़ा के अंदर से ड्रैगन रोर का साउंड गूंजता है। एक प्राइमोडियल गोल्डन ड्रैगन पैटर्न अचानक से अलग हुआ था। इसके मुंह से बूम के साउंड साथ बाउंडलेस गोल्डन फ्लेम्स इरप्ट होती हैं। गोल्डन फ्लेम्स पूरे पगोड़ा के अंदर फैल जाती हैं और कैप्चर होने वाली सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड की ड्रॉप्स को एनगल्फ कर लेती हैं। वो ग्रीन फिशेस बहुत तेजी से स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन गोल्डन फ्लेम्स की रिफाइनिंग पावर भी टेरिफाइंग थी। इन्हीं फ्लेम्स ने म्यूचन की मदर ने येलो सॉवरन ड्रैगन और उसकी सॉवरन सेलेस्टियल बॉडी को रिफाइन किया था। तो फिर इनके सामने सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड रेस्ट कैसे कर सकता। बस 20 मिनट से कम के समय में वो 10 सॉवरन मछलियां सरप्राइज हो जाती हैं और इनकी जगह 9 लेयर्ड स्पिरिचुअल पगोड़ा के अंदर सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड के 10 ड्रॉपलेट चुपचाप से फ्लोट करने लगते हैं। म्यूचन एक इशारा करता है, फिर गूंजती है वुश की साउंड। वो 10 ड्रॉपलेट सीधा पगोड़ा से बाहर आती हैं और उसकी हथेली पे लैंड करती है। इन्हें देख के म्यूचन के चेहरे पे आई थी सेटिस्फाइड स्माइल। बेसिकली कंप्लीटेड ग्रेट पगोड़ा आर्ट को सक्सेसफुली कल्टिवेट करने के बाद उसके 9 लेयर्ड पगोड़ा की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, लेकिन म्यूचन दुश्मनों के खिलाफ इसे बहुत कम इस्तेमाल करता था क्योंकि यह भी उसके इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड्स में से एक है। उन ड्रॉपलेट्स को स्टोर करने के बाद वो डायरेक्टली देखता है वैंग चिंगशुआन की तरफ। इस समय उसका वो खूबसूरत चेहरा एस्टोनिशमेंट से भर चुका था। ऑब्वियसली म्यूचन की अचानक से जो स्पीड बढ़ी है से चिंगशुआन सरप्राइज हो चुकी थी, लेकिन जैसे वो म्यूचन की नजरों को नोटिस करती है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो जानबूझ के डिस्डेनफुल स्नॉट करती है, यानी कि हम्फ करती है, फिर अपने सर को घुमा के म्यूचन को इग्नोर करने लगती है और उस गोल्डन फिनिक्स को पूरी स्ट्रेंथ के साथ कंट्रोल करते हुए सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड को कैप्चर करने लगी थी। म्यूचन उसके रिएक्शन को देख के अपनी स्माइल रोक नहीं पाता। फिर वो जानबूझ के लूली की तरफ देख के विंक करता है। ये देख के लूली की आंखें रोल हो गई थी। स्माइल के साथ कहती है तुम्हें बस लड़कियों को चिढ़ाना पसंद है। इसके बाद वो भी अपने पूरे ध्यान
को लगाने लगी थी टास्क पे। म्यूशन स्माइल के साथ सिर हिलाते हुए अपने दिमाग को शांत करने लगा था। अब मजाक का समय खत्म हो चुका है, उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलने वाली। यहाँ पे सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड का सच में ह्यूज अमाउंट मौजूद है। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में भी अनेकों सॉवरन रियम के एक्सपर्ट्स इससे अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर बाहर ऐसा ट्रेजर सामने आता है तो मोयू और एकेडमी अलायंस जैसी फाइट्स तो छोटी क्लैशेस लगने वाली हैं। रियल सॉवरन एक्सपर्ट्स इसके लिए बैटल कर सकते हैं और इसी वजह से म्यूशन इस कीमती मौके को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे जितना जल्दी पॉसिबल हो मैक्सिमम सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड कलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये उसकी फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आफ्टर ऑल फ्यूचर में सॉवरन रियल में कदम रखने के लिए उसे सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड के बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती। म्यूशन कम्प्लीटली फोकस करता है, सुनाई देती है रंबल रंबल की आवाजें। पीछे 9 लेयर्ड स्पिरिचुअल पगोड़ा कंटिन्यूअसली ब्लैक लाइट को रिलीज कर रहा था। ये रोशनी वैंग बजिंग की आवाजों के साथ उन हरे रंग की फिशेस को कवर कर लेती है, इन्हें सरप्राइज करती है और डायरेक्टली पगोड़ा के अंदर खींच लेती है। दूसरी साइड वैंग चिंगशुआन की गोल्डन फेनिक्स भी पूरे हॉल में फ्लैश हो रही थी और लूली की सोर्ड रिवर लगातार सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड को सॉलो कर रही होती है। इस एंशिएंट हॉल के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी की लगातार विस्लिंग साउंड गूंजती है। एक तरफ गोल्डन फेनिक्स थी, दूसरी तरफ शार्प सोर्ड रिवर और तीसरी तरफ होता है ब्लैक लाइट को रिलीज करने वाला वो 9 लेयर्ड पगोड़ा। समय धीरे धीरे पास होने लगा था। देखते ही देखते अनेकों ग्रीन फिशेस एक एक करके सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड के ड्रॉप्स में बदलती जाती हैं और म्यूशन लूली वैंग चिंगशुआन उन्हें रैपिडली स्टोर करते गए थे। हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड की इस ट्रिप में अब तक का सबसे बड़ा बेनिफिट इन तीनों को ही मिलने वाला था। और आपके हिसाब से म्यूशन की ये टोली कितनी सॉवरन स्पिरिचुअल लिक्विड की बूंदों को इकट्ठा कर सकती है? फाइनली गैस करके कमेंट सेक्शन में बताओ। और इस एपिसोड में सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा है उसे भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दूसरी तरफ अगर आप इस चैनल पे नए आ रहे हो और ऐसी फैंटास्टिक स्टोरीज को लगातार सुनना चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे रिलीज होती एपिसोड सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। और जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है वो उसे देखना चाहते हैं आज शाम को ही, तो उनके लिए हेल गार्डन का मेंबरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसे ज्वाइन करके आप एंजॉय कर सकते हो अर्ली एक्सेस एपिसोड को। बेसिकली हमारे सारे प्रीमियम मेंबर्स हमेशा शाम को एक्स्ट्रा एपिसोड्स एंजॉय करके सबसे आगे रहते हैं। इनमें भी जो हमेशा 2 या 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहें अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर। प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने का ऑप्शन आपको मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में, जैसे टैप करके आप अपने हिसाब से प्लान्स चेकआउट कर सकते हो। हाउएवर उससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अंटिल देन दिस इज गुड बाय।